नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। हमारे नीमच की लाल मिट्टी सियासत का अखाड़ा बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। एक तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ का आज 1 घंटे बाद वे नीमच में आने वाले हैं और मेसी फर्गूसन चौराहे पर वे एक महती सभा को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कार्यक्रम नीमच का होने जा रहा है। 9 नवंबर को वे भी नीमच में सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। उससे पहले किसी बातों पर बात करने के लिए जो तैयारियों में जुटे हैं, जायजे में जुटे हैं, हमारे साथ प्रभारी नूरी खान और जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया है, जानेंगे। मैडम स्वागत है नीमच टुडे में। जी नमस्कार। जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन का दौर है, जिस तरह से चुनाव का दौर है, पांडाल काफ़ी छोटा है, पूर्व सीएम कमलनाथ आ रहे हैं, किस तरह का मिजाज है और क्या उद्देश्य और क्या मकसद को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ? देखिए, प्रशासन ने हमें जिस जगह पर परमिशन दी है सभा करने की, यहाँ इससे बड़े पंडाल की गुंजाइश नहीं थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई जगह नहीं है। हम लोकतंत्र की बात करने वाले हैं और जिस तरीके से कमलनाथ जी की आवाज़ है वो इस मंच से पूरे मध्य प्रदेश में गूंजेगी कि 17 तारीख का जो वोट है वो एक मत एक वोट किस तरीके से किसानों को उनका अधिकार दिलाएगा, एक वोट जनता का किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और एक वोट किस तरीके से प्रदेश के बेरोजगार युवा को रोजगार दिलाएगा। तो शक्ति प्रदर्शन की कोई बात नहीं है, फैसला जनता के हाथ में। एक तरफ झूठ खड़ा है और बड़े अच्छी पोशाक पहन के खड़ा है और दूसरी तरफ हमारा सच है जो आपको दिखने में लगेगा कि बहुत साधारण है। आपको हमारा पंडाल भी छोटा लग रहा है लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है और इस दिल में आम आदमी की बहुत बड़ी जगह है जो जनता समझ रही है। मैडम 3 प्रत्याशी है जिले की तीनों सीटों पर, तो क्या है पूरा जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है या विधानसभा स्तर पर? देखिए, ये नीमच विधानसभा की सभा है जिसमें तीनों प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। अभी मैडम जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा के जो प्रधानमंत्री है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, कमलनाथ का दौरा भी है, तो क्या लगता है कि जो सियासी जो समीकरण है कहीं ना कहीं बिगड़ते? हम नरेंद्र मोदी से डरेंगे? जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वो देश का क्या होगा? चाइना की सीमा देखिए, भारत देश को लांघ कर अंदर आ रही है, ऐसे प्रधानमंत्री से हम डरेंगे? हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिसकी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेके थे। तो नरेंद्र मोदी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम राष्ट्रीय मुद्दों पर जाना चाहते हैं। आइए ज़मीन पर बात करिए, चलिए मेरे साथ सिंगोली चलिए, मेरे साथ सुअरखेड़ा चलिए, जावत विधानसभा में जहाँ किसानों की ज़मीन छीनी गई है। महज 26 हेक्टेयर ज़मीन सरकारी थी लेकिन 194 हेक्टेयर ज़मीन भाजपा ने छीनी है और किसे दी है? 50 साल की लीज पर उद्योगपतियों को दी है। ऐसे मंत्री, ऐसे उद्योग मंत्री, ऐसे सूक्ष्म उद्योग मंत्री जो गरीब जनता और मजदूरों की बजाय उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। ज़मीन पर आकर बात करिए। जो जिससे आप छोटा मंच कह रहे हैं उसके पीछे का ब्रिज है वो तो बहुत बड़ा है और 2.5 साल से खुदा पड़ा है। ये भाजपा के विकास की कहानी कह रहा है। तो मंच छोटा ज़रूर है लेकिन हौसला बहुत बड़ा है और इसी हौसले से आप 3 दिसंबर को जब खुलेंगे मतदान, आप देखिएगा जनता ताबड़तोड़ वोट करने वाली है और हम जीतने वाले हैं। अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान झाटला में आए थे हाल ही में, उन्होंने एक तंज भी कसा था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने बोला था हमारी जय वीरों की जोड़ी है, और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जय वीरों की जो जोड़ी है ये लुटेरी लिबरों की जोड़ी है, क्या कहना? तो उसका जवाब कमलनाथ जी दे चुके हैं कि इसमें ये भी तो बता दें कि गब्बर कौन है। इनको बताना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि गब्बर कौन है। और वो एक और कौन था कि वो होली का भी जो पूछता था, सांबा। तो अब ये इन्होंने जय वीरू तो बता दिया है, अब गब्बर कौन है, सांबा कौन है, ये भी यही तय कर लें। मैडम जो मंच की स्थिति देख रहे हैं हम कि प्रत्याशी तो है ही है, इसके साथ ही जो उनके प्रतिद्वंदी उनको भी मंच पर बिठाया गया है, सम्मान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी आ रहे हैं उनके गिले शिकवे को दूर करने के लिए, एकजुट होकर काम करने के लिए ऐसी कोई रणनीति होगी? शिकवे शिकायत का समय दिया जाएगा? देखिए, शिकवे शिकायत दूर हो गए तभी तो हमारे साथी मंच पे आ रहे हैं। मंच पे एक साथ बैठने का बात ही कि हम एक जाज़म पर बैठे हैं और मैंने आपके चैनल के माध्यम से आंखों में आंखें डाल के वादा किया था कि हम सब एक साथ बैठेंगे और आज की तस्वीर में हम सब एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मैडम अभी चुनाव के अहम मुद्दे क्या रहेंगे, खासकर स्थानीय मुद्दों को लेकर देखा जाता है, क्योंकि अब जो बात कही जा रही थी वो तो सारी चीज़ें हो गई, एकजुटता भी हो गई, समय भी बदल गया है। अब जनता के बीच में क्या है, क्या नारा है नीमच के? बापू ने इतने सालों में यहाँ पर एक उद्योग धंधा नहीं दिया, बापू ने ये ब्रिज पूरा नहीं करवाया, बापू ने बंगला बगीचा की समस्या को दूर नहीं किया, बापू ने यहाँ पर किसानों
को झूठे आरोपों में जेल में डालने का काम किया, बापू ने भ्रष्टाचार किया, सकलेचा ने भ्रष्टाचार किया। तो सारे स्थानीय मुद्दे ही तो हैं। किसान परेशान, युवा परेशान, महिला परेशान, व्यापारी परेशान, इन्हीं मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ प्रभारी नूरी खान, जिन्होंने बताया कि किस तरह का। आप एक बार हम आपको तस्वीर बताते हैं कि पंडाल जो लगने जा रहा है वो ये पंडाल है। यहाँ पर जो है वो काफ़ी, जिस तरह से कमलनाथ जो यहाँ पर आ रहे हैं, पंडाल काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है। किस तरह की भीड़ होगी, 1 घंटे बाद ये सभा होने जा रही है। यहाँ पर आप कांग्रेस नेताओं को देख सकते हैं कि किस तरह से मंच पर सजाया गया है। तमाम जो नीमच ज़िले की तीनों विधानसभा है और प्रत्याशियों को जो तय किया गया है, तीनों ही प्रत्याशियों के साथ जो उनके प्रतिद्वंदी है, चाहे राजकुमार अहीर है, नंदकिशोर पटेल है, तरुण बायती है और इसके साथ ही अनिल चोरसिया, बालकिशन ढाकर, जो तमाम जो दौड़ में बने हुए थे, उनको भी मंच पर सम्मानजनक जगह मिली है। अब ये तो वक्त बताएगा कि वे यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं, किस तरह के गिले शिकवे हैं, जो कमलनाथ से शिकायतें होती है या क्या माजरा रहता है, 1 घंटे बाद पता लगेगा। आप देखते रहिए नीमच टुडे।